हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर वेक्टर एनालिसिस वीडियो नंबर 5 है ये अपनी, और इसमें हम बात करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, हम समझेंगे कि कर्ल कैसे निकालते हैं किसी दिए हुए वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपको वेक्टर दिए हैं, ठीक है, दो वेक्टर दिए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज वेक्टर ए है जो कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, ठीक है। और दूसरा एक वेक्टर है आप पे बी वेक्टर, जो कि इस तरीके से दिया है कि b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, और अगर इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, a क्रॉस b जो होता है वो आप इस तरीके से दिखाते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर निकालते हो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। क्या होता है, पहले जो भी कोफिशिएंट ऑफ a1 होते हैं, a होते हैं, वो लिख देते हैं आप, और b1 b2 b3, इस तरीके से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं हम, इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि यार क्या होता है अपने पास एक डेल ऑपरेटर होता है जो कि एक वेक्टर होता है, एक तरीके से देखा जाए तो i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z, ये होता है। और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन v। ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो होता ही है, और ये क्या होता है, एक वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वेक्टर होता है साथ में। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तो आ रहे होते हैं, प्लस आई जे के कैप भी आ रहे होते हैं। तो मान लीजिए v जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा कि मान लो एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो आई जे के कैप के कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड में का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन और डेल ऑपरेटर जब इंटरेक्ट करते हैं तो अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डेल डॉट वी कर रहे हो अगर आप, ठीक है, यानी कि डेल ऑपरेटर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो डाइवर्जेंस ऑफ वी निकलता है। और अगर आप क्या कर रहे हो, डेल क्रॉस वी कर रहे हो तो कर्ल ऑफ वी निकलता है। क्या निकलता है, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कर्ल ऑफ वी। इस तरीके से आप कर्ल ऑफ वी निकालेंगे। क्लियर है बात। अब बिल्कुल यही प्रोसेस यहां पर लगेगी। ये जो चीज है ना, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या करा, जो भी ए वेक्टर के कोफिशिएंट थे आई जे कैप वाले, उनको लिख दिया यहां पर, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, और बी के कोफिशिएंट को लिख दिया बाद में यहां पर। ठीक है, तो जब अगर मैं डेल क्रॉस वी कर रहा हूं तो क्या करूंगा, डेल आगे एक भी ना, तो डेल के जो भी कोफिशिएंट होते हैं आई जे के कैप के, यानी कि डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, उनको इधर रखूंगा ऊपर। ठीक, और जो भी मेरे इसके कोफिशिएंट होते होंगे वी के आई जे के कैप में, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के, उनको यहां पे रखा जाएगा और सॉल्व कर दिया जाएगा। वो होता है आपका कर्ल वी। इस तरीके से आप कर्ल वी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से एक बार कैसे निकालना है कर्ल। ठीक है, क्या करेंगे आप, कर्ल वी ना, तो डेल, ठीक है, क्रॉस वी। तो वी हमने मान लिया यहाँ पर, लेट जो आपका वी है, ठीक है, वी वेक्टर जो है वो v1 आई कैप प्लस v2 j प्लस v3 k होगा। ऑब्वियस बात है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो v1 v2 v3 भी क्या होंगे, एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन होंगे कोई भी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, डेल ऑपरेटर है ये अपना, है ना, तो डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, v1 v2 और v3। अब क्या होता है, एक चीज़ आपको पता होगा कि a क्रॉस b जब करते हैं हम, ठीक है ना, a क्रॉस b करते हैं तो क्या चीज़ मिलती है हमें, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, क्वांटिटी मिलती है। क्लियर है यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं डेल क्रॉस वी करूंगा जब, ठीक है, ये कर रहा हूं ना, तो इससे भी क्या मिलेगा, यानी कि कर्ल ऑफ वी निकाल रहा हूं किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। अगर मैं कर्ल निकाल रहा हूं किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, क्या निकाल रहा हूं, अगर मैं कर्ल निकाल रहा हूं तो मुझे फाइनल क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो क्या हो रहा है, यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एक वेक्टर ही क्वांटिटी मिलती है।
ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला है, देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन और कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ये निकाला है। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या आ रहा था, वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी, क्या आ रही थी, वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी, ठीक है। और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, और ये फिर से वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि यार एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कर्ल ऑफ v, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड कर्ल v, कर्ल ऑफ वेक्टर v, ठीक है। और वेक्टर v जो आपको दिया है वो क्या दिया है, एक्स वाई जेड आई कैप, एक्स वाई जेड आई कैप, एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये दिया हुआ है आपको। और इसका आपको क्या निकालना है, कर्ल ऑफ वेक्टर, ठीक है, कर्ल निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बस सिंपल है, जो अभी अपनों ने देखा है वही काम करेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ल v लिखा आपने, ठीक है। अब v जो था अपना वहां पर क्या था, v1 आई कैप था, v2 जे कैप था और v3 के कैप था, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला रखा था वो ये था आई जे के, ठीक, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, v1 v2 और v3 कंपेयर कर दो और रख दो वैल्यूज, ठीक है ना। क्या होगा, आई जे और के, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ठीक। क्या होगा, देखो v1 क्या है आपका, एक्स वाई जेड, v2 क्या है आपका 3x स्क्वायर वाई, और v3 क्या है आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। क्लियर है यहाँ तक बात, बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। बचपन से करते आ रहे हैं, 12th की चीज़ है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या करते हैं हम, आई कैप लेते हैं पहला, ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर v क्या होगा, आई कैप, ठीक है। और जब मैं आई कैप लेता हूँ तो इस वाली जो अपनी रो है, ठीक है, सॉरी इस वाली कॉलम को मैं छुपा दूंगा, ठीक है। और जो भी बच रहे हैं इधर टर्म्स, इस कॉलम में इस रो को छुपा के जो भी टर्म बच रहे हैं उनका कर दूंगा, जैसे कि ये और, ठीक है, ये होगा, इस तरीके से होगा, बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन इसकी इससे, ठीक है। तो करते हैं, क्या आ रहा है, पहला डेल ओवर डेल वाई, इसकी इससे ना इसको छुपा दूँ, इसको आई कैप वाले को। मोस्टली आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग हो सकता है बहुत समय से ना पढ़ा हो तो भूल गए हो, तो वही है, ठीक है ना, ठीक है। डेल ओवर डेल वाई, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, यही है ना, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, ये है। दूसरा क्या है, माइनस का साइन आ रहा है, क्या है, डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड क्या है, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई, क्लियर है। ये होता है आई कैप वाला।
जब मैं जे कैप वाला लेता हूँ, ठीक है, जे कैप वाला लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन बाहर रखना पड़ता है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, आई जे के में, ठीक है। कैसे रखते हैं लिमिट, पहला आई वाले में प्लस, जे वाले के बाहर माइनस, और अब इसमें क्या करना है, इसकी ये कॉलम और रो और कॉलम को इसकी छुपा दो, सिर्फ क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बच रहे हैं ना, अब इनकी कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है। तो डेल ओवर डेल एक्स किससे होगी, ये वाली छुपाया है और इसको छुपाया ना, तो ये और इसकी होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और क्या करना है, इसकी इससे माइनस का साइन बीच में, डेल ओवर डेल जेड इसकी इससे, यानी कि एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस के कैप, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के कैप, इसमें के कैप प्लस आता है, तो ये और इसको छुपा देंगे, ये दोनों बचेंगे, तो इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो क्या होगा, पहला डेल ओवर डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस, ठीक है, माइनस डेल ओवर डेल वाई, क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड। क्लियर है यहाँ तक, है ना, बहुत सिंपल था। आप में से मोस्टली लोग कर भी चुके होंगे इसे तो ठीक है, अब क्या करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। गलती हो गई यहाँ पर, ये क्या है, एक्स जेड स्क्वायर है, ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर। तो अब इसको जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आई, ये होगा वाई के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स और जेड को आपको कांस्टेंट लेना है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2yz, ठीक है। इसका 0 आएगा क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स और वाई है ये, ठीक, माइनस जे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में होगा तो z स्क्वायर और इधर 0 हो जाएगा, ठीक। उधर क्या मिलेगा, माइनस का, इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्स वाई, बहुत बढ़िया, प्लस के कैप, इधर क्या मिल रहा है, इधर डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है, 6xy, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने पे माइनस का xz मिल रहा है, ठीक है। हमें जो कर्ल निकालना है, कर्ल जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, ठीक है, एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट 2, -1, 2, -1, 1, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएंगी, आप बस वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे, ठीक है, जेड स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू प्लस 1, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 3 होगा, सही है, माइनस का। और यहाँ पर क्या आएगा आपका एक्स वाई, तो माइनस का 6 और यहाँ पर एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड यानी कि माइनस का 2, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं एक्स है ना, तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 12 और क्या है ये माइनस का 2, माइनस का 12 और माइनस का 2, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 14 के कैप, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। कर्ल ऑफ वी जो आएगा अपना वही आ जाएगा फाइनल। कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है एट पॉइंट 2, -1, 1 पर वही हो जाएगा। तो ये सिंपल है, बहुत काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और ग्रेडियंट में बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करें, इसमें हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, और जो हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, फाइंड कर्ल इफ ऑफ वी, इफ वी जो है आपको वो दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन √x² + y² + z², ठीक है। तो इस चीज़ का हमने डाइवर्जेंस भी निकाला है, ग्रेडियंट भी निकाला है, इस बार हम कर्ल निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ मैं, क्या,
पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो आर वेक्टर ओवर आर की फॉर्म में भी दे सकता है आपको कि फाइंड द कर्ल ऑफ वी इफ वी इज दिस, ठीक है। इस तरीके से भी दे देगा, इस तरीके से भी, दोनों तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। सही है, तो कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ वी, बहुत बढ़िया। तो आई, ठीक है, आई जे और के रखा हमने, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। तो पहले तो आई जे के कैप की फॉर्म में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई वाला अलग, जे वाला अलग, के वाला अलग, तो वो वेक्टर वी हम बना लेते हैं वैसा। तो वो क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखता हूँ, एक्स ओवर इस पूरे को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, आई कैप। अब ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में क्या है, इसको मैं और शॉर्ट में करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स ओवर आर, सिंपल है ना, आई कैप प्लस वाई ओवर आर जे कैप प्लस जेड ओवर आर के कैप। बहुत सिंपल हो गया ये, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो आई का जो कोफिशिएंट है वो लिख दिया आपने एक्स ओवर आर, यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई ओवर आर और जेड ओवर आर। ये आर बस हमें मतलब काफ़ी लंबा लिखना पड़ रहा था इसलिए आर लिख दिया है, वैसे आप पूरा पूरा लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आर खाली हमें समय बचाने के लिए लिख दिया है, चीज़ सेम ही है, सही है। अब आपको क्या करना है, इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल कैसे निकालेंगे आप, वही जो तरीका है अपना आई, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, देखो डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई क्या आएगा, जेड ओवर आर, सही है। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड वाई ओवर आर, सही है। माइनस का जे, जे जब आप लोगे तो इधर इसको छुपा दो और इसको छुपा दो ऊपर वाले को, है ना। तो क्या बच रहा है, ये और ये और ये, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन बीच में, ठीक है। जे माइनस का ही आता है, ठीक है, तो जे कैप। तो इसकी करिए आपने, तो डेल ओवर डेल एक्स क्या आया, जेड ओवर आर आ गया, बहुत सही। और इधर आ गया आपका माइनस का डेल ओवर डेल जेड एक्स ओवर आर, ठीक, ये हो गया। और क्या आया, के कैप, के, ठीक है। तो इसको छुपा दो लास्ट वाले को और इसको, ठीक है। तो क्या रहा है कि ये और ये इनकी मल्टीप्लाई, डेल ओवर डेल एक्स वाई ओवर आर माइनस, ठीक है, डेल वाई डी ओवर डेल ओवर डेल वाई क्या है, एक्स ओवर आर, ये आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। बस एक चीज़ समझ लो, एक को अगर मैं एक की वैल्यू निकाल देता हूँ तो सबकी क्या होगी, एनालॉगस होगी, ठीक है, सबकी एनालॉगस होगी। तो आप चाहो तो 4-5 का निकाल के भी देख सकते हो, सेम ही पैटर्न आएगा। तो एक का करके देखते हैं, ठीक है, अपने एक करते हैं कैसे, समझो। तो हम आई कैप के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, आई कैप के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। वाई जे और के लिए हम वैसे ही लिख सकता हूँ, मैं लिख देंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो आई कैप के लिए क्या आ रहा है, पहले अंदर क्या आ रहा है, एक टर्म आ रहा है डेल ओवर डेल वाई जेड ओवर आर। तो जेड क्या था अपना, जेड, आर क्या था, आर पूरा लिख दो, आर पूरा लिख दो जो भी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट में था ना, तो 1/2 लिख दो, बस ये था, ठीक। ऐसे ही माइनस का z था, ठीक है, माइनस वाला था एक माइनस, ठीक है। बाहर तो आई कैप है, वो तो है, चलो ठीक है, अभी वो बाद में देखते हैं, खाली अपने अंदर वाला जो मसाला है ना ये, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो डेल ओवर डेल जेड वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2, बहुत सही। अब क्या करेंगे, ये u/v की फॉर्म में है, ठीक है,
u अपॉन वी की फॉर्म में है, लेकिन क्या है, होता u अपॉन वी की फॉर्म में अगर ऊपर भी y का एलिमेंट होता, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो क्या है, ये तो इसके लिए कांस्टेंट है z, सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन तो करना है इसे, तो करेगा ये, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये माइनस की पावर है, ठीक है, माइनस का 1/2 है, तो ये देगा इसका डिफरेंशिएशन जब ये कर रहा है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो आएगा माइनस का 1/2 जो पावर है आगे आ जाएगी, ठीक है। और z कांस्टेंट है तो z आएगा, मतलब z पहले ही बाहर निकल गया एक तरीके से ना, z पहले ही बाहर निकल चुका है, क्योंकि z कांस्टेंट है, z को बाहर निकाल दिया इधर से हमने, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो माइनस, और क्या आया, पावर हो गई x² + y² + z² की पावर माइनस का 3/2 हो गई, ठीक है ना। माइनस हाफ थी, माइनस और हुई 1, तो माइनस हाफ और माइनस 1 माइनस 3/2। अब जो अंदर वाली चीज़ है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2x और आ गया, सॉरी 2y आ गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रही है ना, तो 2y और आ गया, 2 से 2 गया, ठीक है। क्या बच रहा है, बच रहा है ये, ठीक है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है माइनस का zy ओवर, ठीक है, x² + y² + z² की पावर 3/2 बच रहा है, बहुत सही, ठीक। सिमिलर केस यहाँ पर है, सिमिलर यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये y इसके लिए कांस्टेंट होगा तो y बाहर आ जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का 1/2 आएगा निकल कर, और ठीक है, और पावर हो जाएगी x² + y² + z² की पावर -3/2 इंटू, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2z निकलेगा बाहर, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, प्लस क्या आया, ये आया क्या, y और इंटू z, ठीक है, y इंटू z ओवर, ये हो गया x² + y² + z² की पावर 3/2, बहुत सही, ठीक है। अगर मैं इसको r की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ठीक है, r की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3/2 को, देखो क्या है, x² + y² + z² की पावर 3/2 है, इसको मैं 1/2 लिखूँ अगर, और पूरी की पावर 3 कर दूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ इस चीज़ को, है ना, लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, अंदर वाली चीज़ तो r है, तो ये r³ हो गया, अंदर वाली चीज़ r है ना, तो r रखो, r³ हो गई, ठीक है, तो इसको r³ में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे से हटा रहा हूँ, ये पूरा इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पे सिर्फ r³ लिखता हूँ मैं, ठीक है, r³ और r³, r³। तो अब एक चीज़ समझो, क्या, देखो जब डिफरेंट, और ये i कैप है बाहर, क्यों, क्योंकि ये i के थे, ये i के एलिमेंट थे ना अंदर, ये वाला, इस वाले एलिमेंट के लिए ये आया, इस वाले एलिमेंट के लिए ये आया, तो आ क्या रहा है, देखो z तो निकल जा रहा है, z तो निकल जा रहा है, 1/r का जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y ओवर r³ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मैं अगर 1/r का क्या कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डेल ओवर डेल x के, ठीक, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है -r³, ठीक है, -r³ ओवर x, ठीक, डेल ओवर डेल y कर रहा हूँ जब 1/r का, तो क्या मिल रहा है मेरे को, तो मेरे को मिल रहा है -y ओवर r³, जब मैं डेल ओवर डेल z कर रहा हूँ, ठीक है, किसका, डेल ओवर डेल, सही से डेल ओवर डेल r कर रहा हूँ z के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का z ओवर r³ मिल रहा है, ठीक है। तो यही हुआ, z तो कांस्टेंट है इसलिए z बाहर निकला, तो यहाँ पर मेरे को मिला माइनस का y ओवर r³, यहाँ पे मिला माइनस का z ओवर r³, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सबकी वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस का साइन बाहर रहने दिया, क्या मिल रहा है अंदर, अंदर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मेरे को क्या, -zx हो जाएगा ओवर r³, ठीक है ना, क्योंकि डेल ओवर डेल x की वैल्यू क्या है, -x ओवर r³ है ना, तो z माइनस x, z से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -zx ओवर r³, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और मिलेगा xz ओवर r³, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा प्लस k कैप
यहाँ पर मिलेगा मेरे को माइनस का वाई एक्स ओवर आर क्यूब, और यहाँ पे मिलेगा मेरे को क्या, प्लस का एक्स वाई ओवर आर क्यूब। बहुत सही, ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं ये नीचे वाला हटा दे रहा हूँ सारा। सब छोड़ो यार, इतना याद रख लो ना, इतना याद रख लो, हो जाएगा काम, ठीक, सही है। अब क्या करना है, बस काट दो, कट रहे हैं ना ये, देखो ये कट गया इससे, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो 0 0 0, यानी कि कर्ल ऑफ v क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो बात क्या है कि अगर कर्ल आप निकाल रहे हो किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का और वो 0 आ जाता है, ठीक है, अगर किसी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज 0, देन क्या होगा, देन v इज इररोटेशनल। क्या होता है, इररोटेशनल, ठीक है। ये आता है पेपर में प्रूव करने को कि भाई ये दे रखा है v और प्रूव दैट v इज इररोटेशनल। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई v इररोटेशनल क्या मतलब है, क्या प्रूव करूं, अगर आपको ये नहीं पता होगा। तो इररोटेशनल कह रहा है तो याद रखो यहाँ पर मुझे कर्ल v को 0 प्रूव करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ इररोटेशनल तब होती है जब उसका कर्ल ऑफ v क्या आएगा, 0 आएगा। वो f भी दे सकता है, तो कर्ल ऑफ f निकाल दो, कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, क्या होगा, 0 हो जाएगा अगर उसका कर्ल, तो वो इररोटेशनल होगा। और अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो रोटेशनल है, ठीक है, सही है। इररोटेशनल भी आता है और कंजर्वेटिव भी आता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव भी प्रूफ करने को आता है, कंजर्वेटिव, कि प्रूव दैट दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव भी होगा अगर कर्ल ऑफ v 0 आ रहा है, तभी वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर f दे रखे, कोई फोर्स दे दी आपको, ठीक है, ठीक है, फोर्स दे दी इस फॉर्म में, अब वो कहता है कि यार प्रूव दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो क्या करेंगे आप, उसका कर्ल निकालेंगे। अगर कर्ल 0 आ गया उसका, तो वो क्या होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर होगी, ठीक है। जैसे कि आप एक लीनियर फोर्स लीजिए, ठीक है, लीनियर फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ करने को आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए लीनियर फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, उसके बाद उसे आप कंजर्वेटिव प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर है बात। कंजर्वेटिव और इररोटेशनल अगर आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, उसका कर्ल v या फिर कर्ल ऑफ जो भी वेक्टर दे रखा है वो आपको क्या करना है, 0 प्रूफ करना है, सही है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है कि प्रूव दैट वेक्टर f इज सोलेनॉइडल एंड इररोटेशनल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में। क्या है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, और आए भी होंगे और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है आने की, और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। कह रहा है कि वेक्टर f क्या है, सोलेनॉइडल भी है और इररोटेशनल भी है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको जो भी आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, क्या होगा। सोलेनॉइडल है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f क्या है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर f क्या है, 0 है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन 0 है, इसका मतलब क्या है, वो इररोटेशनल है। क्या है, इररोटेशनल है, बहुत सही। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, क्लियर बात है। डाइवर्जेंस निकाल लो, f अगर 0 आ रहा है तो आपका क्या है, ये सोलेनॉइडल है, और अगर कर्ल f क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ये क्या है, इररोटेशनल है। तो करते हैं, वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक आप करिएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ f निकालते हैं, ये 0 आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। तो डेल डॉट f, डाइवर्जेंस f का मतलब क्या, डेल डॉट f है ना, डाइवर्जेंस ऑफ f निकालते हैं। तो क्या है, i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y, ठीक है, प्लस k कैप डेल ओवर डेल z डॉट
अपना ये रख दिया, क्या है, काफ़ी लंबा है ये, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x आई कैप प्लस 3xz प्लस 2xy जे कैप प्लस क्या है 3xy माइनस 2xz प्लस 2z के कैप। ठीक है, तो आई कैप वाले के संग जे कैप वाला जे कैप वाले के संग और के कैप वाला के कैप वाले के संग। आई कैप वाले के संग जब ये जाएगा, ठीक है, तो इसका डेल ओवर डेल एक्स इस पूरे का हो जाएगा। तो ये x का फंक्शन नहीं है तो 0, ये x का फंक्शन नहीं है तो 0, ये x का फंक्शन नहीं है तो 0, सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, आई कैप 1 हो जाएगा। सिर्फ क्या आएगी यहाँ पर, माइनस का 2 बच रहा है आपका। ठीक है, जे वाई कैप डेल वाई करोगे आप इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का डेल वाई करोगे इसका, ठीक है, इसका जे कैप 1 हो जाएगा। इसका करोगे तो ये एक्स जेड है 0, इधर से क्या मिल रहा है आपको, इधर से मिल रहा है आपको 2x मिल रहा है। ठीक है, इसका कर रहे हो डेल ओवर डेल जेड इस पार्ट का, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई के लिए 0, इसके लिए माइनस का 2x और इसके लिए प्लस का 2, तो माइनस का 2x प्लस 2। देख लो भाई ये गए, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है 0। डाइवर्जेंस ऑफ f जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसलिए क्या है ये, हैंस f इज सोलेनोइडल। ठीक है, सोलेनोइडल, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अब आप कर्ल f के लिए निकालिए, वो भी अगर 0 आ रहा है तो आप इसको इरोटेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है कि डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सच दैट ए इज़ इरोटेशनल। आपको बता दिया है ए जो है वो इरोटेशनल है और आपको कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है जिसमें कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड के अलावा क्या है, कांस्टेंट भी है जो कि ए भी है। आपको नहीं पता, आपको वो डिटरमाइन करने हैं और आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू बतानी है। और आपको ये बता दिया है कि ए इरोटेशनल है। इरोटेशनल है इसका मतलब कर्ल ऑफ ए जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो डेल क्रॉस ए जब आप निकालेंगे वो 0 होगा। आपने डेल की वैल्यू रखी और ए की वैल्यू रखी, ए के जो कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो ये रखा 2xy, क्या है 2xy प्लस 3yz। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 4z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन अंदर चला गया तो ये माइनस का 3xy माइनस by/z। ठीक है, ये है। अब आपने ये अगर सिंपली जो भी आप इसको डिटरमिनेंट को खोलना आ गया होगा आपको, तो आप करिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई कैप वाले जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बराबर 0 के चल रहा था यहाँ तक तो बहुत सही था, क्योंकि हमें पता है कर्ल ए 0 है, मतलब ये इरोटेशनल है तो ये 0 के बराबर चलेगा। ठीक है, तो 0 है। अब क्या है, मैं उस 0 को 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप भी तो लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक नल वेक्टर हो गया। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। जब मैं लिखूंगा तो उसको क्या होगा, 0 जो है इसको कंपेयर कर दीजिए, इसको 0 के बराबर रखो एक बार। ठीक है, और इसको के कैप वाले को 0 के बराबर रखूंगा। तो जब ये 0 के बराबर रखा तो यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरी कितनी, ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने जब 0 के बराबर रखा तो देखो x 0 नहीं है, z 0 नहीं है, तो यानी कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी अगर ये पूरा 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब 3 प्लस ए जो है वो इक्वल्स टू 0 है। तो ए की वैल्यू 1 क्या आ रही है, माइनस का 3, और यहाँ से b की वैल्यू 8 आ रही है और यहाँ से b की वैल्यू 3 आ रही है। तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और माइनस 3, और b की वैल्यू जो आ रही है 8 आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको सोलेनोइडल में दे देगा कांस्टेंट निकालने को। सोलेनोइडल में भी आ सकता है कि वो कह देगा कि डिटरमाइन कांस्टेंट ए बी या फिर ए बी सी। ठीक है, सच दैट क्या होगा, आपका जो ए होगा वो सोलेनोइडल होगा। तो वहां पर आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए जो रखना होगा वो आपको 0 के इक्वल रखना होगा, और फिर आप उस कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल सकते हो। इसी तरीके से कर्ल क्या आ जाएगा। तो ये हो गए अपनी कर्ल की बात। कर्ल के
कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं हमने। अब जो क्या है प्रूफ टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आर की फॉर्म में, ठीक है, वो क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रूफ के क्वेश्चन जो रिसेंटली आते रहे हैं आपके एग्जाम्स में वो करेंगे हम, ठीक है। ग्रेडियंट के भी कुछ क्वेश्चन जो रह रहे हैं, डाइवर्जेंस के भी जो रह रहे हैं, और कर्ल में जो आते रहे हैं क्वेश्चन, उन सबको क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और कोई भी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। कुछ भी आप और चाहते हैं मुझसे तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।